Hello students, welcomes you. In this session, I will discuss the image formation by convex mirror. तो पहले हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. तो सबसे पहले हम रूल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी इमेज जो फॉर्मेशन होगी उनके बारे में बात करेंगे कि इमेज किस प्रकार से फॉर्म्ड होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द कन्वेक्स. ठीक है, तो ये हमने कन्वेक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और आप देख पा रहे होगे कि इसकी आउटवर्ड जो डॉटेड लाइन है वो किस प्रकार से मैंने ड्रॉ की है. यहाँ पे लिखा एम और एम डैश. एम और एम डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? मिरर को रिप्रेजेंट करता है. whose inner side is coated and the outer surface is a reflected surface. ठीक है, और डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो डेफिनेशन क्या थी कि कन्वेक्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल. सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल. सी इज द सेंटर and a imaginary line that is passing from the pole and the center. एक imaginary line जो center और pole से pass out होती है that is known as principal focus. क्या कहलाएगा? principal focus. pole और center के बीच का जो mid point होता है उसको हम बोलते हैं focus point. principal axis. A imaginary line that is passing from the pole and the center is known as principal axis, and the center of the midpoint of the pole and the center is known as principal focus. So first rule, when a ray is coming parallel to principal axis, अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो इस मिरर के इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हुई. ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर को अगर हम मीट करवाते हैं तो ये डॉटेड लाइन जो है वो इंडिकेट करती है हमारे पास किसको? नॉर्मल को. ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट. ठीक है, इंसिडेंट रे. तो ये फर्स्ट रूल जो इंडिकेट करता है कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्मेशन हुआ कितना? आई, और ये रे आपकी इस डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये डाइवर्ज हुई, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ए पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. तो पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है ए लाइन, ए इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट्स इमेजिनरी लाइन इज पासिंग फ्रॉम द फोकस. अदरवाइज तो क्या करेगा? ये डाइवर्स कर देगा इसको. सेकंड रूल की बात करते हैं. सेकंड रूल हमारे पास क्या होगा इसी के अंदर? सेकंड रूल दोबारा से कन्वेक्स लेंस बनाएंगे, सॉरी कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, और कन्वेक्स मिरर में ये एम और एम पॉइंट होगा हमारे पास. ये क्या होगा? पोल. मिड पॉइंट क्या होगा? जो इसका सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड ए इमेजिनरी लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द पोल एंड सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो जिसकी आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड होती है वो कन्वेक्स होगा हमारे पास. एंड ए रे इंसिडेंट ऑन पोल. अब कहाँ पे इंसिडेंट होगी? पोल के ऊपर. तो सेंटर और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपस में मिलाते तो ये लाइन क्या होगी हमारे पास? नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट. अब ये इस लाइन पे इंसिडेंट हो रही थी, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दो रूल मैंने यहाँ पे बनाए. फर्स्ट रूल क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस. एंड द सेकंड पॉइंट क्या है? पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है और पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं अदर डायरेक्शंस के अंदर. थर्ड रूल की बात करते हैं हम यहाँ पे. थर्ड रूल, ठीक है, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं होगी हमें रूल समझने के लिए. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमारे पास बना एम एम डैश मिरर जिसको हमने बोला. इसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? पोल. स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर.
एंड ए इमेजिनरी लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द पोल एंड द सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या होगा, हमारे पास एक रे है जो हमारे पास सेंटर से पास आउट हो रही है। कहां से पास आउट होगी? सेंटर से। इंसिडेंट हुई, सेंटर से पास आउट होगी। तो इसके केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो 0 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो जो रे है आफ्टर इंसिडेंट, तो इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन देयर ओन पाथ, या फिर अपने पाथ को वो क्या करती है? रिट्रेस कर जाएगी। अगर देखो यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो डॉटेड लाइन कहाँ से पास आउट हो रही है? सेंटर से। इस इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर को मिलाएंगे तो नॉर्मली भी यही बनेगा, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बना? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। तो ये अपने पाथ को क्या कर जाएगी? रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं किस प्रकार से हमारे पास जो रूल्स हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रूल्स आप लोग देख पा रहे हो जो इम्पोर्टेंट रूल है। तो ये 3 रूल्स होने के बाद हम बात करते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी हमारे पास वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इन 3 में से कोई भी हमें 2 रूल यूज करने होंगे जिसकी वजह से हम इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी हमारे पास वो 2 ही प्रकार की इमेज बनती है। ठीक है, कितने टाइप्स की इमेज बनेंगी? 2 इमेज बनेंगी और दोनों की दोनों जो इमेज होंगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो फर्स्ट, ठीक है, तो सभी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। क्या क्या लिखना है हमें? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनेगी? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और फोर्थ पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या बनेगा, ये चीजें। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट है वो किस पॉइंट के ऊपर है? इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। तो इमेज किस प्रकार से फॉर्मेशन होगी, तो वो चीज सबसे पहले हमने यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बनाया, ये कन्वेक्स मिरर, और इस पे यहाँ पे लिखा एम डैश, ये मिरर को रिप्रेजेंट करता है। और इस एम डैश का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इमेजिनरी लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द पोल एंड सेंटर इज नोन एज क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास फॉर्मेशन होती है। अभी हम फर्स्ट रूल की बात करेंगे, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का जो फर्स्ट रूल होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास इसके अंदर? यहाँ पे हम रे ले रहे हैं कि रे आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किस पॉइंट से आ रही है? एट इन्फिनिटी पॉइंट से। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी। सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल वाला पार्ट नहीं है हमारे पास है। ये जो पॉइंट हो गए हमारे पास, ये पॉइंट कौन से कहलाएंगे हमारे पास? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस इंटरसेक्टिंग और इस पॉइंट को अगर हम मीट करवाते तो ये नॉर्मल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? नॉर्मल। ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा हमारे पास? नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा हमारे पास? रिफ्लेक्शन का होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरी साइड में बनेगा। ठीक है, तो ये रे इस प्रकार से आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर डाइविएट हो जाएगी, डाइवर्जिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। ठीक है, तो डाइवर्ज हो रही है, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर चलेगी, तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करती है, इसलिए इनको हम क्या करते हैं? बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं डॉटेड लाइन के अंदर। और डॉटेड लाइन के अंदर जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो दे आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस। क्या बोलेंगे हमें? फोकस। कैसा बनेगा? पॉइंट साइज। इमेज कहाँ पे बनी? एट फोकस के ऊपर। साइज क्या होगा? पॉइंट साइज होगा। ठीक है, पॉइंट साइज। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है, सेकंड की जो पोजीशन हमारे पास होगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है,
ओके, इसी के अंदर ही चेंजेस करेंगे कि इमेज किस प्रकार से फॉर्मेशन होगी। तो सेकंड, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, पोजीशन हमने कहां पे रखी, जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे रखी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, ए बी। ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने इसको इस प्रकार से प्लेस कर दिया। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट रे कहां से चली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सोचो क्या होगा, कैसा सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो चलो इसको हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, याद आ जाएगा दोबारा से आप लोगों को। नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल ऑफ क्या कहलाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जाएगी। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो इमेजिनरी लाइन इज पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट और दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। कहां से पास आउट होगी वो, फोकस से। ठीक है, अगर हम सेकंड लाइन को डायरेक्ट सेंटर से पास करवा देते हैं, कहां से पास करवा दे, डायरेक्ट सेंटर से पास करवा दे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, अगर हम डायरेक्ट सेंटर से पास आउट करवाते हैं तो ये पास आउट होगी सेंटर से। तो ये दोनों रे अगर हम डायरेक्ट सेंटर से पास आउट करवाते तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। और डॉटेड लाइन जो है देखो यहाँ से पास आउट हो रही, तो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या बना रहा है, इमेज फॉर्मेशन पॉइंट। तो इमेज यहाँ पे बनी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश बी डैश से। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो ए बी, यहाँ पे जो इमेज बनी वो कैसी बनी, स्मॉल इन साइज। साइज यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज है, यहाँ पे स्मॉल साइज हमारे पास बना। तो इमेज जो बनी किस पोजीशन पे बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, साइज कैसा बना, स्मॉल इन साइज। ठीक है, नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर सिर्फ दो टाइप की इमेज बनती है, दो ही इमेज बनती है, और दोनों की दोनों कैसी बनती है हमारे पास, है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहली इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। और दूसरी इमेज कहाँ पे बनेगी, एफ और पी और एफ के बीच में बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा हमारे पास, इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।